ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट को। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 3.6.1.2 आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम सिलेक्शन सॉर्ट की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसके प्रोसेस की बात करेंगे, उसके बाद इसकी एग्जाम्पल और लास्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट की वर्किंग को। इट वर्क्स बाय सिलेक्टिंग स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। फॉर एग्जांपल, आपने इस लिस्ट को सॉर्ट करना है, यानी इसको अरेंज करना है। अब किस तरह से अरेंज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हो। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? 1 2 3, ठीक है। और या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हो। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? 3 2 1। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर तो आप चाह रहे हो कि भाई मैं असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करूं, फिर आप स्मॉलेस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करोगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को इस लिस्ट में से सिलेक्ट करोगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि भाई आप डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर आप लार्जेस्ट वैल्यू को इस लिस्ट में से सिलेक्ट करोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द लिस्ट। अब ये पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे अनसॉर्टेड है, तो आप इसमें से पूरी सी पूरी लिस्ट में से सबसे छोटे वाले या सबसे बड़े वाले एलिमेंट को क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे। हम मान के चलते हैं, हम क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम क्या करेंगे सबसे छोटे वाला जो एलिमेंट है, जैसा कि कौन सा है यहाँ पे 10, उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर एंड स्वैप इट विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड पार्ट, और इसको सबसे छोटे वाले को इस लिस्ट का जो सबसे पहला एलिमेंट है उसके साथ क्या कर देंगे? स्वैप कर देंगे, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे? रिपीट करते रहेंगे जब तक के हमारी ये पूरी की पूरी लिस्ट क्या ना हो जाए? सॉर्ट ना हो जाए। तो ये होता है बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट। अब हम देखते हैं इसके प्रोसेस को। सिलेक्शन सॉर्ट के प्रोसेस में जो पहली बात की गई है, फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन द अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द लिस्ट। तो सबसे पहले तो हम उस लिस्ट को यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं जो आपकी बुक में गिवन है एग्जांपल के तौर पे। तो ये वो अनसॉर्टेड लिस्ट है, इसको हमने सॉर्ट करना है। तो इसमें से सबसे पहले हमने काम क्या करना है? फाइंड द मिनिमम एलिमेंट। जो इस लिस्ट में से सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे छोटी वैल्यू है, उसको आपने तलाश करना है। तो वो क्या है? यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो हमने तलाश कर लिया, वो 10 है। उसके बाद स्वैप इट विद द फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट। अब इस लिस्ट में जो फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट है उसके साथ इसको आपने स्वैप कर देना है, ठीक है। वो क्या है? 29। तो हमने देखो इन दोनों को स्वैप करना है, इनको मैंने येलो कलर के साथ हाईलाइट भी कर दिया। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? स्वैप कर देंगे। 10 इधर आ जाएगा और 29 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 10 को हमने इधर कर दिया और 29 को इधर कर दिया, ठीक है। उसके बाद मूव द बाउंड्री ऑफ द सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड सेक्शन बाय 1 एलिमेंट। अब वो कह रहा है कि भाई जो हमारी बाउंड्रीज है, अब देखो अब ये वाला जो एलिमेंट है ये क्या हो चुका है? सॉर्ट हो चुका है। तो अब जो बाउंड्री है अनसॉर्टेड की वो ये वाली है। ये सॉर्टेड की बाउंड्री है और ये अनसॉर्टेड है। अब हमने जो सबसे छोटा एलिमेंट तलाश करना है वो इस बाउंड्री के अंदर करना है, ठीक है। तो जब हम तलाश करेंगे तो यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट इस वक्त क्या है? 13 है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? स्वैप करेंगे किसके साथ? फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट के साथ। अब ये तो सॉर्टेड है, ये तो सॉर्टेड की बाउंड्री में आ चुका है, हमने देखना है अनसॉर्टेड को। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है? 29। तो अब हम इनको क्या कर देंगे? स्वैप कर देंगे, ठीक है। मैंने देखो येलो कलर से इनको हाईलाइट भी किया हुआ है। तो 13 आ जाएगा 29 की जगह पे, तो देखो इनको स्वैप कर दिया, ये 13 आ गया यहाँ पे और 29 आ गया यहाँ पे, ठीक है। दोबारा से बाउंड्री एक्सपेंड हो गई, ये अब क्या हो गया? सॉर्टेड, और ये क्या हो गया? अनसॉर्टेड। अब इन तीन में से हम सबसे छोटी वाली वैल्यू को तलाश करेंगे और वो क्या है? 14। 14 को किसके साथ रिप्लेस करेंगे? जो फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट है। तो फर्स्ट जो अनसॉर्टेड एलिमेंट है वो यही है, तो मतलब यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो अब जो इसकी बाउंड्री वो एक्सपेंड हो गई, ये जो 3 एलिमेंट है ये सॉर्टेड है और ये 2 रह गए अनसॉर्टेड, ठीक है। अब हम इसमें से जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको तलाश करेंगे, वो क्या है? 29, ठीक है। और इसको किसके साथ रिप्लेस करेंगे? जो फर्स्ट अनसॉर्टेड है, ये है ना अनसॉर्टेड की बाउंड्री, तो फर्स्ट वाला फिर कौन सा होगा? यही होगा। तो इन दोनों को क्या कर देंगे? आपस में स्वैप कर देंगे। तो जैसे ही हमने स्वैप किया तो देखो 29 यहाँ पे आ गया, 37 यहाँ पे आ गया। अब जो हमारी लिस्ट है वो फुली क्या हो गई है? सॉर्टेड हो गई है। तो हमारा जो सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम है वो यहीं पे वर्किंग को स्टॉप कर जाएगा, ठीक है।
उसके बाद इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग ओ एन की पावर 2, यानी एक्सपोनेंशियल में होती है। एक्सपोनेंशियल मतलब कि भाई इसको भी सॉर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। अगर इनपुट साइज बढ़ा दिया जाए तो इसको सॉल्व करने का, इसको सॉर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम इंक्रीज होता है। ठीक है, देखो क्यों होता है, क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जिस स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले क्या किया, पूरी लिस्ट को चेक करके सबसे छोटी वाली वैल्यू को तलाश किया। ठीक है, अगर अब ये लिस्ट बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है मेरा टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये लार्ज डेटा सेट के लिए ये भी क्या है, इनएफिशिएंट है, यानी इसका बेहतर यूज नहीं होता। जिसकी भी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो पावर में आ जाती है, तो उससे जाहिर होता है कि भाई ये लार्ज डेटा सेट के लिए, मतलब लार्ज अगर डेटा आ जाए उसको अरेंज करने के लिए बेहतर ऑप्शन नहीं होती। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।